संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की अधूरी प्रेम कहानी। यूं तो माधुरी दीक्षित ने जिंदगी में बहुत कम ही अफेयर किए हैं, एक दो अफेयर को छोड़कर, मगर संजय दत्त ने काफी सारे अफेयर की, 3 शादियां की। और संजय दत्त माधुरी दीक्षित के बीच भी एक प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था जो शादी तक भी पहुंच गया था, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा धमाका जिसके बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। फिल्म थानेदार की सेट में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की प्यार शुरू हुआ था। हालांकि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने इससे पहले खतरों के खिलाड़ी फिल्म में एक साथ काम किया, लेकिन तब संजय दत्त माधुरी दीक्षित के ऊपर इतना झुकाव नहीं था, या कह सकते हैं संजय दत्त माधुरी दीक्षित के ऊपर इतना नजर नहीं पड़ गया जितना थानेदार की सेट में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित बहुत करीब आ गए थे। इस फिल्म ने पानी के अंदर एक इंटीमेट सीन था जो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को देना था, और कहा जाता है इसी इंटीमेट सीन करने के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित दोनों के बीच में प्यार का जो आग लगी वो आग लगना शुरू हो गया था। संजय दत्त के जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव थे। माधुरी दीक्षित एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और वो बाखूबी जानते हैं कि संजय दत्त जैसे एक वुमेनाइजर और एक ड्रग एडिक्ट के लड़के के साथ उसके घर वाले कभी भी रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी संजय दत्त ने वादा किया कि अगर माधुरी दीक्षित संजय दत्त की जिंदगी में आती है, संजय दत्त सब कुछ छोड़ देगा, जितने भी उनके बैड हैबिट्स है संजय दत्त माधुरी दीक्षित के ऊपर कुर्बान कर देगा। मगर संजय दत्त के कहने से क्या होता है, माधुरी दीक्षित संजय दत्त की पल पल की खबर रखती थी। उस समय संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसके बाद साजन फिल्म में दिखे, और इस फिल्म के बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। साजन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और इसी फिल्म के सेट में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित दोनों बेहद करीब आ गए थे, और कहा जाता है दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ चुका था कि संजय दत्त अपने हर प्रोड्यूसर को ये कहते हैं कि उसके ऑपोजिट माधुरी दीक्षित को लीजिए। और उस समय करीब 1 दर्जन फिल्म संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने साइन की थी, लेकिन उनमें से 1-2 फिल्म ही रिलीज हो पाई, बाकी हर एक फिल्म बंद पड़ गए, हमेशा के लिए डिब्बे में चले गए। माधुरी दीक्षित ने जब संजय दत्त के बारे में अपने घर वाले को कहा तो घर वाले पूरी तरह से नाराज हो गए, क्योंकि संजय दत्त का जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी ना गुजरा था उसके फैमिली में, क्योंकि संजय दत्त एक ड्रग एडिक्ट था और साथ में अंडरवर्ल्ड के साथ उसके कनेक्शन भी था, कई सारे लड़कियों के साथ उनके अफेयर्स। तो इस तरह के एक लड़के को माधुरी दीक्षित के जैसे ब्राह्मण एक मराठी फैमिली कैसे इस लड़के को एक्सेप्ट करते। जाहिर है कि माधुरी दीक्षित के घर वाले इस रिश्ते से बहुत ही नाराज थे, और खास करके माधुरी दीक्षित अपनी माँ की कहा बहुत ही मानती थी, और माधुरी दीक्षित के माँ ने माधुरी को बहुत बार समझाया कि संजय दत्त के साथ रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि इस रिश्ते से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संजय दत्त जैसे इंसान कभी भी एक लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो खैर, प्यार में कितना भी बाधाएं आए, प्यार तो अपना मंजिल खुद तय कर लेती है, और इस तरह संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का प्यार चलता भी गया। लोगों का यह भी कहना था कि माधुरी दीक्षित आने के बाद संजय दत्त का जो स्मोकिंग हैबिट था, वो चेन स्मोकर थे, वो कुछ हद तक उसने कम कर दिया था, और पार्टी वगैरह भी जाना भी कुछ हद तक उसने कम कर दिया था। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, शायद कुछ बात बन भी जाती, लेकिन तभी हुआ वो धमाका, यानी 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। और ये बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया, संजय दत्त की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस ब्लास्ट के बाद। हालांकि संजय दत्त अब रिया पिल्लई से अफेयर में जुड़ी थी, और कहा जाता है कि रिया पिल्लई के साथ संजय दत्त की शादी भी चुप चुपाते हो गई थी, लेकिन ये कहानी जब माधुरी दीक्षित को पता चला तब माधुरी दीक्षित ने तभी फैसला किया था। संजय दत्त से रिश्ता माधुरी दीक्षित ने हमेशा के लिए तोड़ दिया जब संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया था मुंबई पुलिस ने आर्म्स एक्ट में,
और टाडा के तहत संजय दत्त को जेल में भिजवा दिया था। माधुरी दीक्षित ने अपनी गलती को सुधारी और संजय दत्त के साथ उन्होंने हर रिश्ता तोड़ दिया था और संजय दत्त के साथ जितने भी फिल्में थे माधुरी दीक्षित ने सबसे अपना नाम हटवा लिया था। सिर्फ एक ही फिल्म बची थी महानता, जिसका कुछ हद तक शूटिंग बाकी था। वो शूटिंग कंप्लीट होने के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया था। मगर माधुरी दीक्षित को यह डर था कि संजय दत्त अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो संजय दत्त हो सकता है माधुरी दीक्षित के ऊपर प्रेशर डाले। अगर संजय दत्त बहुत ही दिल वाले इंसान है, उसने माधुरी दीक्षित को तब कहा कि अगर हमारा प्यार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं जोर जबरदस्ती पे उतर आऊंगा, क्योंकि जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं होता, बाकी सब कुछ तो होता है। तो मैं इतना गैर गुजरा इंसान भी नहीं हूँ, तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी तुम खुशी खुशी गुजारो। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने 1999 में एनआरआई डॉक्टर नेने के साथ शादी करके अमेरिका चली गई। बहुत सालों बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को हमने देखा फिल्म कलंक में, जहां पर फिर से माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक साथ अपना स्क्रीन शेयर किया। तो ये था संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।